Hello students, welcome back to my YouTube channel Jitendra Verma. Today we will read a short poem of class 12 RBSc. The title of the poem is The Hope, composed by Rajan Agrawal. आज हम क्लास 12 की एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द होप यानी आशा, जिसको कंपोज किया है राजन अग्रवाल ने. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ द पोएम. सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस कविता के अंदर क्या है, इस कविता का मूल भाव क्या है. द थीम ऑफ द पोएम इज होप. इस कविता का मूल भाव भी आशा ही है. एज डिस्क्राइब्ड, एज डिफाइंड एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग द पोएट. जैसा कि डिस्क्राइब किया गया, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन किया गया है. जैसा कि डिफाइन किया गया है, डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित किया गया है. और जैसा कि कंसिडर्ड समझाया गया है बाय वेरियस पार्टीज. वेरियस पार्टीज का मतलब होता है विभिन्न दलों के द्वारा या विभिन्न समूहों के द्वारा. इस कविता के अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि आशा का मतलब क्या होता है और अलग अलग समूहों ने आशा को किस प्रकार से परिभाषित किया है, इंक्लूडिंग द पोएट. और इसके अंदर शामिल है कवि भी, मतलब कवि ने भी अपनी ओपिनियन रखी है. कवि ने भी बताया है कि कवि के अनुसार आशा का मतलब क्या है और विभिन्न समूहों के लिए आशा का मतलब क्या है, वो इस हम कविता में सीखेंगे. अकॉर्डिंग टू द राजन अग्रवाल, राजन अग्रवाल के अनुसार बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड नेचर. राजन अग्रवाल के अनुसार जो बर्ड्स, जो पक्षी है, ह्यूमन बींग्स मतलब जो मानव है, एनिमल्स जो जानवर है, एंड नेचर और जो प्रकृति है, डिपेंड अपॉन होप, वो सारे निर्भर है किस पर, आशा पर. होप सस्टेन्स लाइफ. होप आशा, सस्टेन्स इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस. सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना या जारी रखना. आशा जारी रखती है या आशा बनाए रखती है. इस कविता के अंदर हम देखेंगे कि आशा का मतलब विभिन्न समूहों या विभिन्न दलों के द्वारा किस प्रकार से समझाया गया है और कवि के अनुसार आशा का मतलब क्या होता है. और इस कविता के अंदर बताया गया है कि हमारे जो जीवन को कैरी ऑन करने का जो कार्य है, जारी रखने का जो कार्य है, जो सस्टेन करने का जो कार्य है, वो आशा करती है. और इस यूनिवर्स में हर जानवर, हर पक्षी, हर मानव डिपेंड है किस पर, आशा पर. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज द होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. आशा को दिए जाते हैं अलग अलग नाम. यहाँ पर पैसिव फॉर्म में यूज आया है इज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. आशा को अलग अलग नाम दिए जाते हैं. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन. सम, यहाँ पर सम इंडिकेट कर रहा है या रेफर हो रहा है कुछ के लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए, एक ग्रुप ऑफ पीपुल के लिए यूज हो रहा है. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन. कुछ लोग इसे कहते हैं उम्मीद. यहाँ पर जो राजन अग्रवाल है वो कहता है कि कुछ लोगों के अनुसार जो आशा है वो क्या है, एक उम्मीद है. अदर्स, अदर्स मतलब दूसरे. यहाँ पर अदर्स का मतलब है जो कोई दूसरा समूह है या दूसरे जो ग्रुप ऑफ पीपुल है उनके लिए, अदर्स के लिए टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस. वो जोड़ते हैं इसको फ्यूचर रेलिवेंस. फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य से, रेलिवेंस का मतलब होता है संबंधित. और जो दूसरे लोग हैं वो आशा को भविष्य से संबंधित मानते हैं. यहाँ पर देखिए इसकी फर्स्ट लाइन को और सेकेंड लाइन को वापस. होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. आशा को अलग अलग नाम दिए जाते हैं. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन. कुछ लोग इसे उम्मीद पुकारते हैं, मतलब कुछ लोगों के अनुसार आशा क्या है, उम्मीद है. अदर्स, जबकि जो दूसरे हैं, टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस. टर्म मतलब यहाँ पर लिया गया है जोड़ने से. टर्म इट, इट यहाँ पर रेफर हो रहा है आशा के लिए. और कुछ लोग इसको जोड़ते हैं, मतलब आशा को जोड़ते हैं फ्यूचर रेलिवेंस. फ्यूचर रेलिवेंस का मतलब होता है भविष्य से संबंधित इसको मानते हैं या भविष्य से इसको जोड़ते हैं कि आशा क्या है, एक भविष्य से संबंधित कोई चीज है. सम अदर्स, कुछ दूसरे. पहले इसने कहा कुछ, फिर कहा उसने दूसरे, और फिर ये कह रहा है सम अदर्स मतलब कुछ और या कुछ दूसरे जो लोग हैं, थिंक वो सोचते हैं, इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन. यह एक धर्मदान का मापक्रम है या परोपकार का साधन है. ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसके अंदर जो लास्ट लाइन में ये कह रहा है कि कुछ जो दूसरे लोग हैं वो मानते हैं कि ये जो आशा है वो एक धर्मदान का, बेनिफिक्शन का मतलब होता है धर्मदान या
अगर सीधी भाषा में अपन कहें तो परोपकार, कि ये एक परोपकार का मेजर है। मेजर का मतलब होता है मापक्रम। ऑफ जब लग जाता है तो वर्डिंग उल्टी चलती है। इन प्रीवियस वीडियोस वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। हम पिछले वीडियोस में इसको पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है तो सेंटेंस या की जो वर्डिंग होती है वो आमतौर पर उल्टी चलती है। तो कई लोग इसे धर्मदान का साधन मानते हैं। हालांकि आपको ऊपर वाली लाइन तो समझ में आ गई होगी, लेकिन ये लास्ट लाइन में जो धर्मदान का साधन है या जो परोपकार का साधन है वो क्या है। सपोज कीजिए कि आज हम गाय को रोटी खिलाते हैं, गरीब को कुछ देते हैं, तो हमारे अंदर जो 4 वर्च्यूज होते हैं, मर्सी, पिटी, पीस और लव, जो प्यार, करुणा, दया और शांति, हालांकि ये मानवता के जो एलिमेंट्स है, मानवता के जो तत्व होते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि आगे के जन्म में या फिर जब हमारे को, क्योंकि अगर इंडियन मिथोलॉजी की बात करें, अगर भारतीय धर्मशास्त्र की बात करें, अगर भारतीय रिलीजन की बात करें, तो ऐसा माना जाता है हिंदू मिथोलॉजी में कि आदमी का पुनर्जन्म होता है और अपने गुनाहों की जो सजा है उसको भुगतनी पड़ती है। तो हमारा ये जो विश्वास है कि अगर हम कुछ धर्म के काम करेंगे तो हमारे आगे वो चीज काम आएगी, आगे के जीवन में हमें दुख देखना नहीं पड़ेगा और ये हमारी मानवता है। तो कई लोग क्या है, आशा को एक धर्मदान का साधन मानते हैं। मतलब जो धर्म है वो क्यों करते हैं? इस आशा के साथ करते हैं जिससे कि आगे हमारी को कोई कठिनाई महसूस नहीं हो, आगे का जन्म हमारा सुधरे, आगे के जन्म में हमारे हैप्पीनेस हो, खुशियां हो, एंजॉयमेंट हो। इस वजह से हम ये सारे काम जो करते हैं। तो कुछ लोग आशा को एक धर्मदान का साधन मानते हैं। धर्मदान का साधन मानने का मतलब है कि एक परोपकार का मापक्रम इसको मानते हैं और इस वजह से वो धर्म करते हैं। तो कई लोगों के अनुसार क्या है, आशा एक धर्मदान का साधन है, मतलब एक धर्म का साधन आशा को बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स वी कैरी ऑन सेकंड स्टैंजा। हम अब सेकंड स्टैंजा की ओर या सेकंड कैंटो की ओर बढ़ते हैं। टू मी, टू मी का यहाँ पर मतलब है मेरे अनुसार। मेरे अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल के अनुसार होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, आशा आत्मा का निर्माण है। यहाँ पर राजन अग्रवाल कह रहे हैं कि मेरे अनुसार जो आशा है वो आत्मा का निर्माण है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, दैट जो मेक्स अस मतलब हमें बनाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस अगेन, जो हमें बनाती है। फील का मतलब होता है महसूस कराना, जो हमें महसूस कराती है। प्लेजरसम का मतलब होता है खुशनुमा। राजन अग्रवाल के अनुसार आशा आत्मा का निर्माण है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें खुशनुमा महसूस कराती है। एंड लीप का मतलब होता है कूदना, उछलना, छलांग लगाना। वैसे तो लीप का मतलब छलांग लगाना ही होता है। एंड लीप विथ एंथुसियाज्म, और हम कूदते हैं उत्साह के साथ। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, और हम कूदते हैं उत्साह के साथ। एंड ग्लो, और चमक के साथ, जिससे हमारे अंदर चमक आती है। अब यहाँ पर वापस देख लीजिए आप शुरू से। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे अनुसार आशा आत्मा का निर्माण है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें खुशनुमा महसूस कराती है। एंड लीप, और हम उछलते हैं या कूदते हैं। विथ एंथुसियाज्म एंड ग्लो, चमक के साथ और उत्साह के साथ। इन पास्ट मतलब भूतकाल में। भूतकाल में वी हैव सर्वाइव्ड, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम जीवित रह चुके हैं। ऑन होप, आशा पर। यहाँ पर राजन अग्रवाल कह रहे हैं कि भूतकाल में हम आशा पर ही जीवित रह चुके हैं। अब यहाँ पर इस चीज को समझिए कि आज हम जिंदा है, किस कारण से हैं? हम इस कारण से जिंदा है क्योंकि हमारे को आशा है। अगर हमारे को आशा नहीं होती तो हम कब के मर चुके होते। अब ऐसा कैसे? आमतौर पर आपने सुना होगा किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। आदमी सुसाइड कब करता है? जब उसकी सारी उम्मीदें, जब उसकी सारी आशाएं टूट जाती है और जब उसको अपने फॉर्चून पर भरोसा नहीं रहता है, जब वो ऐसा सोच लेता है कि मेरे साथ जिंदगी में कुछ भी अब अच्छा नहीं हो सकता, तो वो सुसाइड कर लेता है। तो राजन अग्रवाल के अनुसार हम भूतकाल में
आशा पर ही जीवित थे, आशा के कारण ही हम जीवित थे। आमतौर पर हम कई प्रकार की जो आशाएं हैं वो जीवन में लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राजन अग्रवाल, वी हैव सर्वाइव्ड, हम जीवित रह चुके हैं इन पास्ट भूतकाल में, ऑन होप, किस पर, आशा पर। आवर नेक्स्ट कैंटो इज वी सरमाइज, सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, गैस लगाना। सरमाइज कहो चाहे गैस कहो, बात एक है, दोनों सिनोनिम्स है। तो वी सरमाइज, हम अनुमान लगाते हैं, ऑफ फ्यूचर, भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण। हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं आशा के कारण, आशा के कारण ही हम आगे का अनुमान लगाते हैं। जबकि भरोसा तो हमें अगले सेकंड का भी नहीं है, अगले मिनट का भी नहीं है, आगे क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। आदमी कभी भी इस संसार से जा सकता है, लेकिन फिर भी आशा के कारण हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। अब यहाँ पर जो इसके मुख्य जो कार्य है, जो फंक्शंस है, वो यहाँ पर शुरू होते हैं। ये आपके क्वेश्चन में पुटअप होगा कि आशा के क्या क्या कार्य है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ होप, आशा का मुख्य कार्य क्या है, या व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप, आशा के मुख्य कार्य क्या है। तो ये कह रहा है राजन अग्रवाल, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा अंदर की नकारात्मकता को मारती है। एंड फिल्स अस विद काल्म एंड क्वाइट, एंड फिल्स अस, और हमें भरती है, विद काल्म एंड क्वाइट। काल्म का मतलब यहाँ पर लिया गया है स्थिरता से, एंड क्वाइट का मतलब होता है शांति से। और आशा हमारे को शांति और स्थिरता से भरती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा पक्षियों को उड़वाती है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आशा के कारण पक्षी उड़ते हैं, मतलब जो पक्षी है उनको आशा होती है, इस कारण से पक्षी आसमान में उड़ान भरते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। आशा के कारण पक्षी उड़ते हैं, किसकी तलाश में, भोजन की तलाश में। और यंग वंस, यंग वंस यहाँ पर उनके बच्चों के लिए, उनके छोटे बच्चों के लिए आशा के कारण ही पक्षी उड़ान भरते हैं। एंड मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है सामग्री। टू बिल्ड देयर होम्स, उनके घर बनाने के लिए, उनके घर बनाने के लिए मतलब उनका घोंसला बनाने के लिए। अगर मान लीजिए कि किसी पक्षी को ऐसा लगे कि आज मेरे को कोई दाना पानी नहीं मिलेगा, तो आपके हिसाब से वो उड़ेगा क्या, नहीं उड़ेगा। वो इस उम्मीद के साथ ही उड़ता है, इस आशा के साथ उड़ता है कि आज मेरे को दाना पानी मिल जाएगा। अगर उसको पहले ही पता हो कि आज मेरे को कुछ ही नहीं मिलेगा, तो वो उड़ने वाला नहीं है। तो आशा के कारण ही पक्षी उड़ते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। फॉर यंग वंस, उनके छोटे बच्चों के लिए। एंड मटेरियल, और सामग्री की तलाश में। टू बिल्ड देयर होम्स, उनका घर बनाने के लिए। इट इज द होप, यह आशा है। इट इज द होप, यह आशा है। दैट मेक्स ए बर्ड, जो एक कली बनाती है। बर्ड, बर्ड का मतलब होता है कली। फूल बनने से पहले जो पार्ट होता है उसको बर्ड बोला जाता है, जो गठीला पार्ट होता है उसको। कि इट इज द होप, यह आशा है। दैट मेक्स ए बर्ड, जो एक कली का निर्माण करती है। स्टे ऑन द ब्रांच, और आशा के कारण ही वो उस शाखा पर रुकी हुई रहती है, उस शाखा पर ठहरी हुई रहती है, वहां पर रुकती है। एंड ब्लूम, और खिलती है। अगर मान लीजिए पहले जब कली बनती है और उसको उम्मीद हो कि मैं एक फ्लावर नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि जो बर्ड होता है उससे एक फ्लावर का निर्माण होता है। अगर उसको उम्मीद हो कि मैं एक फ्लावर नहीं बनूंगी, तो क्या वो खिलेगी, क्या वो कभी भी नहीं खिलेगी। तो आशा के कारण ही कली बनती है और वहां पर उस शाखा पर रहती है और वहां पर वह खिलती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स, जो पेड़ है वो खोते हैं उनकी पत्तियां। विथ ए होप, आशा के साथ। अब यहाँ पर देखिए कि जो पेड़ है वो भी एक आशा के साथ ही अपनी पत्तियों को नीचे गिराते हैं। अपनी पत्तियों को खोने का मतलब है गिराना। जिस प्रकार से आपके ऑटम आता है, ऑटम मतलब जो पतझड़ है, पतझड़ का जो मौसम आता है, उसके अंदर जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं, सूखे नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर राजन अग्रवाल कह रहे हैं कि जो पत्तियां जो नीचे गिरती है वो एक आशा के साथ गिरती है। दैट वन डे, ये आशा क्या है कि एक दिन, दैट वन डे, एक दिन, इट विल बी लेडन्ड, यह लद जाएगा। यहाँ पर वापस पैसिव फॉर्म काम में दी है कि ये जो पेड़ है वो वापस आच्छादित हो जाएगा। आच्छादित होने का मतलब लद जाना या भर जाना, कि ये जो पेड़ है वो वापस भर जाएगा। विथ ग्रीन
ह्यूज, हरे रंग से। ह्यूज का मतलब होता है वर्ण या रंग। यहाँ पर राजन अग्रवाल कह रहे हैं कि पेड़ भी एक आशा के साथ अपनी पत्तियों को खोते हैं कि एक दिन वापस ये जो पेड़ है वो हरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि पेड़ को पता हो कि अब वापस पत्तियां नहीं आएगी, तो क्या वो अपनी पत्ते नीचे गिराएगा? क्या नहीं गिराएगा। तो जो पेड़ है वो एक आशा के साथ अपनी पत्तियों को नीचे गिराते हैं कि एक दिन वापस मैं भर जाऊंगा। किससे? हरे रंग से। हरे रंग से भरने का मतलब वापस हरा हो जाऊंगा, वापस मेरे अंदर पत्ते आ जाएंगे, मतलब पत्ते लग जाएंगे। होप एनलाइटन्स, एनलाइटन का मतलब होता है रोशन करना। एनलाइटन्स, इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। आशा रोशन करती है। द लाइफ्स ग्लोरी थ्रू फेयर्स, जीवन के उदासी भरे आम रास्तों को। यहाँ पर जो ग्लोरी है उसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है जानबूझ कर। ऐसा नहीं है कि जैसे पोइट को आ नहीं रही है। कई बार क्या होता है, राइम स्कीम बिठाने के लिए जो स्पेलिंग्स है उनको जानबूझ के गलत लिखा जाता है। यह है GLOOMY, जबकि यहाँ पे स्पेलिंग है GLOORMY, ग्लूमी, जबकि है क्या? ग्लूमी। तो इसका मतलब तो वही निकलेगा, ग्लूमी, उदासी भरा हुआ। थ्रू फेयर्स, आम रास्ते, जो जनरल वेज है उसके लिए काम आया है कि होप एनलाइटन्स, आशा रोशन करती है। द लाइफ्स ग्लोरी थ्रू फेयर्स, जीवन के उदासी भरे आम रास्तों को। जीवन के उदासी भरे आम रास्ते कौन से? क्योंकि आमतौर पर हमारे जीवन में क्या होता है कि जीवन में खुशियां तो होती है कम और गम होते हैं ज्यादा। तो वो जो गम भरे हुए जो दिन होते हैं उनमें जो आशा होती है वो हमारे को रोशन रखती है। कैसे? जैसे एक तो रास्ता हो जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो, और एक हो कि उस अंधेरे में हल्की बहुत रोशनी हो, तो थोड़ा चलना आसान हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में उदासी भरे जो दिन होते हैं, जो हमारे दुख भरे दिन होते हैं, उनके अंदर जो आशा है वो एक रोशनी देने का कार्य करती है। मतलब हमारे जो जीवन के जो रास्ते हैं उनको वह आसान बनाती है, और जिससे कि हम उस दुख को पार कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो होप एनलाइटन्स, आशा रोशन करती है। द लाइफ्स ग्लोरी थ्रू फेयर्स, जीवन के उदासी भरे आम रास्तों को। अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है कि जो यहाँ पर देखिए, लाइफ्स जीवन के, ग्लोरी उदासी भरे, थ्रू फेयर्स आम रास्ते, जनरल वेज। आशा जीवन के उदासी भरे आम रास्तों को रोशन करती है। एंड मेक्स अस फील, और हमें महसूस कराती है। द फ्रेशनेस, फ्रेशनेस का मतलब होता है ताजगी। एंड वार्मथ, वार्मथ का मतलब होता है गर्मी। यहाँ पर गर्मी महसूस कराने का मतलब ये नहीं है कि गर्मी देती है। यहाँ पर जो गर्मी है वो इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेंथ को, ताकत को, एनर्जी को। क्योंकि जैसे शरीर में जान जिसको हम कहते हैं उसको यहाँ पर इंडिकेट वार्मथ कर रहा है, मतलब एनर्जी देती है। जो आशा है वो हमें महसूस कराती है ताजगी, और हमारे को एनर्जी देती है, हमारे को ऊर्जा देती है, हमारे को शक्ति देती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम किसी ट्रबल में हैं, कोई हमारे जीवन में बैरियर आ गई, कोई बाधा आ गई, और वहां पर अगर आशा हमारे को सपोर्ट नहीं करे, मतलब आशा हमारी को रहती है कि ये जो दुख भरे दिन है वो कभी न कभी खुशियों में बदलेंगे, और हमेशा आदमी की स्थिति एक नहीं रहती। हम याद करते हैं कि जो समय होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि जो कोयला होता है उसको वह हीरा बना देती है। तो इसी उम्मीद पर हम क्या करते हैं कि हम ये भी सोचते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि भगवान उन्हीं लोगों के जीवन में परेशानियां देता है जो फेस कर पाते हैं, जो उनको हैंडल कर पाते हैं। जैसे कि आप एक बढ़िया आर्टिस्ट बन सके, एक बढ़िया कलाकार बन सके। तो ये सारी चीजें किस पर है? ये सारी चीजें हैं हमारी आशाओं पर, हमारी उम्मीदों पर। आगे का जो कैंटो है, आगे का जो स्टेंजा है, उसके अंदर ये कह रहा है ऑफ द डेज अहेड। अहेड का मतलब होता है आगे के, डेज का मतलब होता है दिन। यहाँ पर ये जो लाइन है वो कनेक्टेड है आपके पीछे वाली लाइन से। तो इसको देखिए कि आशा जो है वो हमें ताजगी महसूस कराती है और एनर्जी देती है, और हमारे को ऊर्जा देती है। ऑफ द डेज अहेड, आगे के दिन के लिए, आगे के दिनों के लिए हमारे को ऊर्जा देती है और हमारे को ताजगी देती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ गो ऑन, गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना। तो आशा जो होती है वो जीवन को जारी रखती है। जीवन को जारी रखने का मतलब है जीवन को बनाए रखती है। मैंने शुरुआत में आपको थीम में भी डिस्कस किया था कि सस्टेन करती है। सस्टेन का मतलब भी होता है बनाए रखना। गो ऑन कहो चाहे सस्टेन कहो, बात एक ही है।
लाइफ इज अ डेरिवेटिव। जो जीवन है वो एक व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न क्या होता है? व्युत्पन्न मतलब जो रिजल्ट है। जीवन एक व्युत्पन्न है, द फंक्शन कॉल्ड होप। जो फलन है, आशा, उसका व्युत्पन्न है। ये आपके जैसे फिजिक्स, जैसे साइंस वाले हैं वो समझते हैं इस चीज को। जिन्होंने साइंस ले रखी है उनके डेरिवेशन आते हैं फिजिक्स में, मैथ्स में भी आते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है फलन, और लास्ट में जो रिजल्ट होता है उसका, उसको डेरिवेटिव बोला जाता है। तो सबसे जो शुरुआत होती है जीवन की वो होती है आशा से, और उसका जो रिजल्ट निकलता है, जो परिणाम निकलता है, वो होता है जीवन। मतलब शुरुआत आशा से और अंत किस पर? जीवन पर। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। जो आशा है वो प्राइम का मतलब यहाँ पर लिया गया है सर्वोच्च या मुख्य। आशा एक सर्वोच्च उत्कृष्टता है। एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्टता। प्राइम का मतलब होता है मुख्य, एक्सीलेंस सर्वोच्चता। जो जीवन है वो एक मुख्य उत्कृष्टता या मुख्य सर्वोच्चता है। राइट फ्रॉम द डे, उस दिन से, किस दिन से? आगे ये कह रहा है उस दिन से वन इज बोर्न, जब से कोई व्यक्ति जन्म लेता है। मतलब आदमी के जीवन में जो आशा होती है वो मुख्य सर्वोच्चता होती है या मुख्य सर्वोत्कृष्टता होती है जब से आदमी का जन्म होता है। जन्म से ही मतलब फर्स्ट डे, जब आदमी इस जीवन में आता है तभी से आशा उसके जीवन में सर्वोच्च उत्कृष्टता होती है या मुख्य उत्कृष्टता होती है। तो जो आशा है वो हमारे जीवन में उसकी जो शुरुआत होती है वो कब से होती है? फर्स्ट डे से ही हो जाती है। और मैं तो कह रहा हूं कि फर्स्ट डे से अगर बात करें तो मैं तो कह रहा हूं कि तब से हो जाती है जब से वो एक स्पर्म के रूप में होता है, और जब वह ओवम अंडाणु में फर्टिलाइज होता है। तो मेरी उम्मीद से तो ये है कि आशा की शुरुआत तो उसी दिन से ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो राजन अग्रवाल है वो कह रहे हैं कि आशा की जो शुरुआत है वो उस दिन से होती है जब से उस आदमी का जन्म होता है। जब वह इस दुनिया में आता है तभी से उसके जीवन में आशा जो है वो मुख्य उत्कृष्टता या मुख्य चीज, यहाँ पर अगर आपको उत्कृष्टता थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो यहाँ पर मुख्य चीज उसके जीवन में तभी से हो जाती है जब से आदमी का जीवन शुरू होता है, जब आदमी इस संसार में आता है। आपको हो सकता है कि वो डेरिवेटिव और जो फंक्शन है वो थोड़ा सा समझ में ना आया हो, तो वापस देख लीजिए उसको भी। डेरिवेटिव और फंक्शन का मतलब होता है फलन, और डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब जो चीज उत्पन्न होती है उसको व्युत्पन्न बोला जाता है। तो फलन तो आपका क्या है? आशा है। आशा से शुरुआत होती है और लास्ट में जो उसका रिजल्ट आता है वो होता है आपका लाइफ। थैंक यू, आपने मुझे इतनी देर सुना। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। जय हिंद,